भारत हर साल 15 अगस्त को अपनी आजादी का जश्न मनाता है। ये दिन उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने देश को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। हालांकि 1947 में राजनीतिक आजादी मिलने के बाद भी आम लोगों की जिंदगी कई तरह की परेशानियों और सीमाओं से घिरी हुई थी। समय के साथ देश ने तकनीक, डिजिटल सेवाओं और आधुनिक सुविधाओं के क्षेत्र में तेजी से तरक्की की और रोजमर्रा के कई ऐसे काम आसान हो गए जिनके लिए पहले लोगों को काफी समय, मेहनत और संसाधन खर्च करने पड़ते थे। आज 15 अगस्त के मौके पर ऐसी ही कई सुविधाओं को याद करना जरूरी है जिन्होंने लोगों को अलग अलग तरह की परेशानियों से काफी हद तक आजादी दिलाई। तो कुछ साल पहले तक खरीदारी या किसी जरूरी काम के लिए घर से निकलते समय जेब में पर्याप्त कैश रखना जरूरी होता था। पैसे चोरी होने या रास्ते में खत्म हो जाने की चिंता बनी रहती थी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ने इस परेशानी को काफी हद तक बदल दिया। 2016 में शुरुआत के बाद डिजिटल पेमेंट तेजी से आम हुआ और आज छोटी से छोटी चाय की टपरी से लेकर बड़े मॉल तक क्यूआर कोड के जरिए भुगतान किया जा सकता है। मोबाइल के कुछ सेकंड में पैसे ट्रांसफर होने की सुविधा ने कैश रखने की जरूरत और खुले पैसों की परेशानी को काफी कम कर दिया है। इसी तरह पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी ने शहरी इलाकों में रसोई की एक पुरानी परेशानी कम की है। पहले भारी एलपीजी सिलेंडर घर लाना, उसे उठाकर रखना, खत्म होने पर दोबारा बुक कराना रोजमर्रा की जिम्मेदारी थी। जिन इलाकों में पीएनजी की सुविधा उपलब्ध है वहां पाइपलाइन के जरिए सीधे घर तक गैस पहुंचती है। इससे सिलेंडर की स्टोरेज और उसकी डिलीवरी से जुड़ी परेशानी कम हुई है। क्विक कॉमर्स जिसने लोगों की खरीदारी की आदत ही बदल दी है। पहले अचानक घर में कोई सामान खत्म होने पर बाजार या नजदीकी दुकान जाना पड़ता था या फिर आपको इंतजार करना पड़ता था कि महीने में जब हम अंत में किराने की दुकान जाएंगे या महीने की शुरुआत में किराने की दुकान जाएंगे तो ले आएंगे। लेकिन अब ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए कई जरूरी सामान कम से कम समय में घर तक पहुंच जाता है। चाय चढ़ा दीजिए, 5 मिनट में दूध आपके घर में होगा। इससे खासकर व्यस्त लोगों और देर रात जरूरत पड़ने की स्थिति में बाजार जाने की परेशानी कम हुई है। मोबाइल फोन ने तो रोजमर्रा की जिंदगी के कई अलग अलग कामों को एक ही डिवाइस में समेट दिया है। पहले समय देखने के लिए घड़ी, तस्वीरें लेने के लिए कैमरा, अलार्म के लिए अलग घड़ी, मनोरंजन के लिए अलग उपकरणों की जरूरत पड़ती थी। आज स्मार्टफोन इन सभी कामों के साथ इंटरनेट, वीडियो कॉल, बैंकिंग, टिकट बुकिंग, कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यहां तक कि आप डॉक्टर से परामर्श भी अपने फोन पर ही ले सकते हैं। तेज मोबाइल इंटरनेट और 5G ने वीडियो स्ट्रीमिंग और बड़ी फाइलों के ट्रांसफर को बहुत आसान बना दिया है। मनोरंजन के क्षेत्र में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने लोगों को तय समय और जगह की पाबंदी से काफी हद तक आजादी दे दी है। पहले फिल्म देखने के लिए थिएटर जाना पड़ता था या टीवी पर किसी कार्यक्रम के प्रसारण का इंतजार करना पड़ता था। अब लोग अपनी पसंद की फिल्म, वेब सीरीज या कार्यक्रम अपनी सुविधा के मुताबिक घर बैठे, ट्रेन में बैठे, मेट्रो में चलते हुए, बस में या कैब में कहीं भी देख सकते हैं। महामारी के बाद ओटीटी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा और घर पर मनोरंजन का तरीका पूरी तरह बदल गया। सड़कों पर यात्रा करने वालों के लिए फास्टैग ने टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लंबी कतारों और कैश भुगतान की परेशानी को कम किया है। आपको शायद याद भी नहीं होगा कि आखिरी बार आप टोल की लाइन में कब खड़े हुए थे। पहले टोल पर रुककर नगद भुगतान करना पड़ता था, चेंज लेने के लिए देर हो जाती थी, खुले पैसे की चिंता रहती थी। लेकिन अब फास्टैग के जरिए देखिए भुगतान स्वचालित तरीके से होने लगा, जिससे वाहनों को टोल पार करने में कम से कम समय लगता है और यात्रियों का सफर अधिक सुविधाजनक हुआ है। ऑनलाइन शॉपिंग ने भी बाजार जाकर खरीदारी करने में लगने वाला समय बचाया है। कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान और रोजमर्रा की कई चीजें अब घर बैठे ऑर्डर की जा सकती हैं। अलग अलग उत्पादों की कीमत और विशेषताओं की तुलना करना भी आसान हुआ है। पसंद ना आने पर कई मामलों में रिटर्न की सुविधा भी होती है। इससे लोगों को बाजार में घंटों घूमने, खरीदारी के लिए पूरा दिन निकालने की जरूरत अब नहीं पड़ती। समय बदल चुका है। बैंकिंग सेवाओं के डिजिटल होने से बैंक की शाखाओं के चक्कर लगाने की परेशानी बहुत कम हो गई है। पहले छोटे से छोटे काम के लिए बैंक जाना पड़ता था, कतार में खड़ा होना पड़ता था। फिर कुछ समय बाद टोकन सिस्टम आया कि आप अपना टोकन लीजिए और फिर टोकन के हिसाब से चलिए। कई घंटों इंतजार करना पड़ता था, ये आम बात थी। लेकिन अब मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पैसे ट्रांसफर करना, बिल भुगतान करना, खाते की जानकारी देखने, कई अन्य काम घर बैठे किए जा सकते हैं। आप घर बैठे बैठे अपना एटीएम कार्ड एक्टिवेट कर सकते हैं। आप घर बैठे बैठे अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड मंगवा सकते हैं।
ये तमाम चीजें बहुत आसान हो गई हैं। कई वित्तीय सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड वर्क कल्चर ने नौकरी पेशा लोगों के लिए ऑफिस तक रोजाना आने जाने की बाध्यता को भी खत्म कर दिया है। कोरोना महामारी के दौरान ये व्यवस्था मजबूरी के रूप में सामने आई थी, लेकिन बाद में कई कंपनियों ने इसे काम करने के वैकल्पिक मॉडल के तौर पर अपनाया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्लाउड सेवाओं और डिजिटल सहयोगी टूल्स की मदद से लोग अलग अलग जगहों से काम कर पा रहे हैं। रास्ता पूछने, अनजान जगहों पर भटकने की परेशानी को गूगल मैप्स जैसी डिजिटल मैपिंग सेवाओं ने काफी आसान बना दिया है। भटकने का तो सवाल ही नहीं। अब किसी जगह जाने के लिए बस लोकेशन डालनी होती है और रास्ता, दूरी, अनुमानित समय, ट्रैफिक की जानकारी मोबाइल पर मिल जाती है। इससे नए शहरों, अनजान इलाकों में यात्रा करना पहले की तुलना में बहुत आसान हुआ है। स्मार्टफोन की बैटरी को लेकर चिंता भी तकनीक के साथ कम हुई है। फास्ट चार्जिंग, पावर बैंक जैसी सुविधाओं ने कम समय में फोन चार्ज करने और चलते फिरते बैटरी बैकअप उपलब्ध कराने को आसान बनाया है। इसी तरह डिजी लॉकर ने जरूरी दस्तावेजों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की सुविधा दे दी है। ड्राइविंग लाइसेंस, प्रमाण पत्र, दूसरे दस्तावेजों की डिजिटल कॉपियां जरूरत के समय आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं, जिससे हर जगह कागजी दस्तावेज साथ रखने की जरूरत बहुत कम हो गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों ने पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता को कम करने की दिशा में एक नया विकल्प दे दिया है। ईवी को घर, ऑफिस या चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज किया जा सकता है। जैसे जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे लोगों के सामने पारंपरिक ईंधन के विकल्प भी बढ़ रहे हैं। हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्मार्ट वॉच, फिटनेस ट्रैकर, जिन्होंने लोगों को अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों पर नजर रखने का एक आसान माध्यम दे दिया है। अब आपको बीपी चेक करना होता है, हार्ट रेट चेक करना है, अपनी पल्स चेक करनी है, आप अपनी स्मार्ट वॉच के जरिए कर सकते हैं। कदमों की संख्या, नींद, हृदय गति जैसी कई गतिविधियों को ट्रैक अब किया जा सकता है एनी टाइम एनीवेयर। हालांकि ये उपकरण डॉक्टर की जांच का विकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर जागरूकता बढ़ाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। आखिर में फूड डिलीवरी एप्स, इन्हें तो हम भूल ही नहीं सकते, जिन्होंने खाना बनाने या बाहर जाकर खाना लाने की परेशानी को काफी कम कर दिया है। स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए लोग अपनी पसंद के रेस्टोरेंट से खाना घर पर ही मंगवा सकते हैं। अचानक मेहमान आने से लेकर देर रात खाना खाने की इच्छा तक, इन सेवाओं ने भोजन की उपलब्धता को काफी सुविधाजनक बना दिया है। आजादी का अर्थ केवल किसी शासन से मुक्ति तक सीमित नहीं है। समय के साथ तकनीक और विकल्प ने लोगों को रोजमर्रा की कई परेशानियों से भी राहत दी है। यूपीआई से लेकर डिजिटल बैंकिंग, फास्टैग, डिजी लॉकर, ऑनलाइन शॉपिंग, स्मार्टफोन, ईवी, फूड डिलीवरी तक, इन सुविधाओं ने समय और मेहनत को बचाया है, कई लोगों को रोजगार दिए हैं। 15 अगस्त पर स्वतंत्रता का जश्न मनाते हुए समझना भी जरूरी है कि देश की तरक्की का असली मतलब लोगों की जिंदगी को लगातार आसान या सुविधाजनक और बेहतर बनाना भी है।